आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में हम दो चीज लेंगे, मेनली फर्स्ट लेंगे हाउ टू सॉर्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और उसके बाद लेंगे निफ्टी फ्यूचर्स। तो सॉर्टिंग की बात करने के पहले इम्पोर्टेंट है बचपन का एक मूलभूत गेम याद करने का। ये जो खेल है आप सभी ने खेला होगा, निश्चित रूप से खेला होगा। रस्सा कस्सी का खेल है, टग ऑफ वॉर। तो ये जो टग ऑफ वॉर होता है, रस्सा कस्सी का खेल होता है, इसमें दो पार्टीज होती हैं और दोनों पार्टीज का व्यू अलग अलग है। एक पार्टी एक दिशा में खींचना चाहेगी, दूसरी पार्टी दूसरी दिशा में खींचना चाहेगी। तो यह जो मार्केट है वह भी सेम बच्चों का खेल है। मार्केट में भी दो पार्टियां हैं, एक पार्टी सोच रही है कि भाव बढ़ जाए, दूसरी पार्टी कह रही है कि भाव घट जाए। दोनों के बीच में रस्साकस्सी हो रही है। जो ग्रुप ज्यादा पावरफुल होगा, जिसमें ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा ताकत के साथ होंगे, उसी ग्रुप की जीत होगी। ये जो खेल है रस्साकस्सी का आप सभी ने खेला है, कोई फिर से याद दिलाने की जरूरत नहीं है। सेम चीज होती है मार्केट में। मार्केट में भी दो ग्रुप होते हैं, एक होता है बुल, एक होता है बियर। जो आपका बुल वाला सिनेरियो है, जो सांड वाला सिनेरियो है, वो क्या कहता है? वो हमेशा कहता है कि भाव बढ़ना चाहिए। जब आपके केस में आप जब डिलीवरी, अभी जब आप होल्डिंग में कोई स्टॉक रखते हैं तो आप बेसिकली लॉन्ग होते हैं। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि भाव बढ़ने वाला है। भाव बढ़ने वाला है तभी तो आप अपने पोर्टफोलियो में रखे हो किसी शेयर को। अगर आपको पता लग जाए कि साहब भाव जो है गिरने वाला है, तो आप क्यों रखोगे? आपको उम्मीद है, संभावना है कि भाव बढ़ेगा, तभी आपने किसी स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में जगह दी है। आप जमीन क्यों खरीदते हो, आप मकान क्यों खरीदते हो? क्योंकि आपकी उम्मीद है कि भाव बढ़ेगा। तो जब आप जमीन खरीदते हो, जब आप मकान खरीदते हो, तो आप लॉन्ग होते हो, आप उम्मीद करते हो कि भाव बढ़ना चाहिए। तो आप इस दिशा में पावर लगा रहे हो कि आपके अनुसार भाव बढ़ना चाहिए, आप भाव बढ़ाने में मददगार हो रहे हो। जितना आप खरीदोगे उतना भाव बढ़ेगा। लेकिन आपके अगेंस्ट में जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप, वो क्या चाह रहा है? वो चाह रहा है कि भाव गिरना चाहिए। वो मंदड़िया है, वो बियर है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमने आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स में कवर किए हैं। यहाँ सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं कि मार्केट में हमेशा बियर और बुल के बीच में फाइट चल रही है। अब बियर और बुल में जो फाइट चल रही है, बियर चाहता है कि भाव गिर जाए और बुल चाहता है कि भाव बढ़ता रहे हमेशा। इसलिए जो व्यक्ति पोर्टफोलियो में स्टॉक्स होल्ड करता है वो बाई नेचर बुल होता है, वो तेजड़िया होता है, वो उम्मीद करता है कि भाव चढ़ता रहे चढ़ता रहे। लेकिन उसके सामने जो खड़ा है वो है बियर। बियर चाहता है कि भाव गिर जाए। तो होगा क्या? आपका बुल खरीदेगा, खरीदना मतलब डिमांड आना, डिमांड आएगी, शेयर का भाव अपने आप चढ़ेगा। लेकिन उसके ठीक विपरीत जो बियर है, जो मंदड़िया है, वो चाहता है कि भाव गिरे, वो बेचेगा। वो बेचेगा, सप्लाई आएगी, सप्लाई आएगी तो भाव गिरेगा। बुल से डिमांड आई तो भाव चढ़ा, बियर से सप्लाई आई तो डिमांड, बियर से सप्लाई आई तो भाव गिरेगा। अब इन्हीं के बीच में, जो सांड और बुल के बीच में फाइट चल रही है, दोनों का होना जरूरी है। अगर एक खरीदने वाला एक बेचने वाला नहीं होगा तो मार्केट नहीं चलेगा। मुद्दे की बात यह है कि एक टाइम पे मार्केट में दोनों हैं। एक व्यक्ति वो है जो चाह रहा है कि भाव ऊपर चढ़े, वो खरीद रहा है, तो उसके खरीदने से भाव चढ़ता है, डिमांड बढ़ेगी, भाव बढ़ेगा। दूसरा है बियर, मंदड़िया, जो सोचता है कि भाव गिरे, और चूंकि वो भाव गिरे ये चाहता है तो वो सेल करेगा। और वो चूंकि बेचेगा, बेचने से सप्लाई आएगी, सप्लाई आएगी तो भाव गिरेगा। इसलिए आप देखो, ये जो भालू है, ये जो बार है, डंडे हैं, लकड़ी है, इसको हटा रहा है। क्यों हटा रहा है? ताकि बुल भी नीचे गिर जाए। ये जो बियर है वो कर क्या रहा है? वो सप्लाई दे रहा है। सप्लाई आएगी डिमांड के सामने ज्यादा तो भाव टूटेगा। सिर्फ अंतर इतना है कि दोनों का व्यू अलग अलग है। ये व्यक्ति सोचता है भाव बढ़ेगा, ये व्यक्ति सोचेगा भाव गिरेगा। और एक व्यक्ति ही पहले सोच सकता है भाव बढ़ेगा तो उसने खरीद लिया, फिर उसका व्यू है कि भाव गिरेगा तो वो बेच देगा, तो वो बन गया मंदड़िया।
वो बन गया बियर। सेम आदमी पहले बियर है, वो बाद में बुल भी बन सकता है। तो अभी तक जो आप बुलिश सिनेरियो देखे हैं, उस बुलिश सिनेरियो में क्या होता था, आप जो है डिलीवरी में कोई भी स्टॉक होल्ड करते हो तो आप पहले क्या करते हो, पहले आप खरीदते हो। आपने खरीदा कोई भी एक स्टॉक 100 रुपए के दाम पर, तो आपने क्या किया, आपने लॉन्ग क्रिएट किया। लॉन्ग मतलब जो आपको याद होगा, आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स में हमने चर्चा करी थी। लॉन्ग मतलब रस्सी को लॉन्ग करना, रस्सी को खींचना, रस्सी खींचना मतलब भाव का बढ़ना। तो आप जब लॉन्ग क्रिएट करते हो तो आप खरीदते हो। दूसरे शब्दों में, जब आपने खरीदा तो आपने लॉन्ग क्रिएट किया। आपने पहले खरीदा, भाव चढ़ा, आपने बेचा। आपने बेचा 120 के दाम पर। जब आपने 120 के दाम पर बेचा तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, 20 रुपए का। 100 में खरीदा, 20 में बेचा। 100 में खरीदा, 120 में बेचा, 20 रुपए का प्रॉफिट है। जब आपने बेचा तो आपने क्या किया, आपने जो है लॉन्ग अनवाइंड किया। ये जो लॉन्ग अनवाइंडिंग है, ये मतलब आपने बेचा। पहले आपने लॉन्ग क्रिएट किया, फिर आपने लॉन्ग अनवाइंड किया, आपने रस्सी खोल दी। क्योंकि आपका अनुमान है कि भैया 120 के बाद भाव नीचे जाएगा, इसलिए आपने लॉन्ग अनवाइंड किया। तो आप जब टीवी, यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे लोगों को सुनोगे तो वो बोलते हैं कि आप लॉन्ग क्रिएट किया, या इतनी लॉन्ग अनवाइंडिंग होने वाली है, या इतने लॉन्ग खड़े हैं। तो ये जो लॉन्ग है, वो शब्द का मतलब समझिए आप, कि यदि जिन्होंने लॉन्ग क्रिएट किया है, मतलब वो लॉन्ग लेकर खड़े हैं। और जो लोग अनवाइंडिंग करेंगे, उन लोगों की अनवाइंडिंग करने से सप्लाई आएगी, भाव गिरेगा। अब लॉन्ग और लॉन्ग अनवाइंडिंग, ये दोनों शब्द बड़े इंपॉर्टेंट हैं। फ्यूचर में इंपॉर्टेंट हैं, डिलीवरी में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप करते हो। आप जब खरीदते हो आप लॉन्ग क्रिएट करते हो, जब बेचते हो लॉन्ग अनवाइंड करते हो। लेकिन ये लॉन्ग अनवाइंडिंग, लॉन्ग क्रिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑप्शन चेन एनालिसिस में, जिसकी हम चर्चा करेंगे ऑप्शंस के कोर्स में। लेकिन अभी आप मतलब समझिए, लॉन्ग मतलब आपने खरीदा, लॉन्ग क्रिएशन मतलब आपने खरीदा, लॉन्ग अनवाइंड मतलब आपने बेचा। लॉन्ग अनवाइंड जब आप करोगे तो आप सप्लाई दे रहे हो, आप बेच रहे हो। अगर सब लोग बेचने आए तो भाव टूट जाएगा, सब लोग अगर यहाँ पे खरीदने आए तो भाव चढ़ने लगेगा। यही चीज है, आपने यही पढ़ा हुआ है। सिर्फ इसमें जो दूसरा सिनेरियो है जो अलग है, वो क्या है कि आपने एज्यूम किया था भाव चढ़ना चाहिए, 100 से 120 होना चाहिए। लेकिन यदि कहीं भाव टूट गया, उल्टा 100 रुपए से गिर के 80 रुपए हो गया, या 90 रुपए हो गया, या 50 रुपए हो गया, तो वो बुल ट्रैप होता है। बुल ट्रैप हो गया। बुल चाह रहा था कि ऊपर जाए भाव, लेकिन ऊपर जाने की बजाय भाव नीचे चला गया, तो उसको बोलते हैं बुल ट्रैप। बुल ट्रैप भी हम कवर कर चुके हैं, यहाँ सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। तो अभी आपके समझ में क्या आया कि जो आप कर रहे हो वो लॉन्ग क्रिएशन, लॉन्ग अनवाइंडिंग है। आप जब खरीदते हो उसको लॉन्ग क्रिएशन कहते हैं, बेचते हो, जब बेचते हो तो उसे लॉन्ग अनवाइंडिंग कहते हैं। जब आप खरीदते हो तो डिमांड आती है, भाव चढ़ता है, सब लोग खरीदने लगेंगे, भाव चढ़ने लगेगा। जब आप बेचते हो, सप्लाई आती है, आपकी सप्लाई आने से जब सब लोगों की सप्लाई आएगी साथ में मिलके, तो भाव टूटने लगेगा। ये चीज आप करते हो, ये आपको पता है। अब जो है इसी का रिवर्स, इसी का रिवर्स, जब आपने यहां खरीदा तो किसी ने बेचा भी तो होगा, जब आप यहां बेचोगे तो कोई खरीदेगा भी तो। जब आपकी जो काउंटर पार्टी है वो क्या कर रही है, काउंटर पार्टी क्या कर रही है, उसकी चर्चा करेंगे अपन शॉर्टिंग में। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि जब आप लॉन्ग होते हो, जब आप लॉन्ग क्रिएट भी करते हो, तो आप दो तरीके से कर सकते हो। पहले तो आपने कोई भी डिलीवरी का होल्डिंग ली स्टॉक, और आपने ले लिया और छोड़ दिया, उसको होल्डिंग में लिया और रख के छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है उस सिनेरियो में। आपने रखा, 2 दिन बाद आपके पोर्टफोलियो में होल्डिंग में डिलीवरी आ जाएगी, फिर 2 दिन बाद आप बेचते रहिएगा। जब आपको बेचना हो, महीने, 2 महीने, साल भर, 10 साल बाद, 20 साल बाद, जब बेचना हो तब बेच दीजिएगा। वो डिलीवरी का केस है। दूसरा केस है इंट्राडे का। आपने आज सुबह खरीदा, 1 घंटे बाद या 1 मिनट बाद अच्छा तगड़ा मूव आ गया, आपने बेच दिया।
प्रॉफिट बुक कर लिया, भाव बढ़ा आपने बेचा, प्रॉफिट बुक हो गया। वो इंट्राडे है, एक दिन के अंदर ही कर रहे हैं आप। इंट्राडे मतलब एक दिन में ही ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो जब आप इंट्राडे करते हो लॉन्ग में, तब घड़ी आपके खिलाफ दौड़ रही है, क्योंकि समय 3 बजे या तो पोजीशन कट जाए, आपको काटना है, या सिस्टम काट देगा। तो इंट्राडे में घड़ी आपके खिलाफ चल रही है। अब देखो, आप जरा कल्पना कीजिए कि आपने सुबह 9:30 पे कोई स्टॉक खरीदा और 3 बज गए, 3 बजे तक भाव बढ़ गया, भाव बढ़ गया और आपकी उम्मीद है कि साहब 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन भाव बढ़ता रहेगा। तो आप क्या करोगे? आप सिंपल इंट्राडे को कन्वर्ट करोगे डिलीवरी में। अपना जो ट्रांजैक्शन है उसको कन्वर्ट करोगे डिलीवरी में, होल्डिंग लेके बैठ जाओगे। 2 दिन बाद आपके पोर्टफोलियो में होल्डिंग में वो स्टॉक आ जाएगा, आप आराम से एंजॉय करोगे 3-4 दिन, 5 दिन, महीने भर, जब तक आपका व्यू इंटैक्ट है, भाव चढ़ रहा है, आप रखो होल्डिंग, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आप इंट्राडे को डिलीवरी में कन्वर्ट कर सकते हो। आप में से कई लोगों ने की होगी, आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स में हमने चर्चा भी की है इसकी। आप अपनी जो ट्रांजैक्शन को कन्वर्ट कर सकते हो। दूसरा, आपको 2 दिन भी वेट नहीं करना, तो आप फ्यूचर ले लो। मतलब T+2, दो आपने आज इंट्राडे को डिलीवरी में कन्वर्ट किया, 2 दिन बाद आपकी होल्डिंग में आएगा, फिर आप बेच पाओगे। आपको 2 दिन भी इंतजार नहीं करना, तो आज आप लॉन्ग क्रिएट करो फ्यूचर्स में। फ्यूचर का आप एक लॉट खरीद लो और अगले दिन भाव बढ़े, अगले दिन बेच दो, दूसरे दिन भाव बढ़े, दूसरे दिन बेच लो। फिर आपको T+2 का भी इंतजार नहीं करना। वो बेनिफिट है किसका? फ्यूचर्स का एज वेल एज ऑप्शंस का। सेम बेनिफिट विल अप्लाई इन बोथ सिनेरियोज, फ्यूचर्स एज वेल एज ऑप्शंस। तो हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं? सिंपल सी चीज, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। इंट्राडे अगर आपने लिया है तो आपके पास ऑप्शन है, 3 बजे इंट्राडे को डिलीवरी में कन्वर्ट करके होल्डिंग कर लो, और फिर आप 2 से 3 दिन, 2 से अधिक दिनों के लिए रखे रहो, और आराम से जो आपका बुल के सिनेरियो है, भाव बढ़ रहा है, उसका एंजॉय करो। यदि इंट्राडे में है तो इंट्राडे में घड़ी आपके खिलाफ चल रही है, ध्यान रखिए। अगर आपको इंट्राडे है तो इंट्राडे में आपको 3 बजे तक पोजीशन काटनी है, नहीं तो सिस्टम काट देगा, या फिर 3 बजे के पहले आप कन्वर्ट कर लो। अगर आप कन्वर्ट करोगे तो आपको T+2 2 और दिन इंतजार करना पड़ेगा, 2 और बिजनेस डेज। वो इंतजार नहीं करना तो फ्यूचर में लॉन्ग क्रिएट करो या ऑप्शंस में लॉन्ग क्रिएट करो। फिर आपके खिलाफ चलेगी कौन सी घड़ी? एक्सपायरी की घड़ी। ध्यान दीजिए, इंट्राडे में अगर आप कर रहे हो तो दिन की घड़ी चल रही है आपके खिलाफ। अगर आप फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में करते हो तो आपके खिलाफ चल रहा है एक्सपायरी का टाइम बॉम्ब। डिलीवरी में कुछ नहीं है। डिलीवरी में तो भारत का प्रधानमंत्री आके आपसे नहीं कहेगा कि बेचो, आप आराम से लेके बैठे रहो। तो कहने का मतलब क्या है? इंट्राडे में जब आप करते हो, चाहे फ्यूचर करो या ऑप्शंस करो या फिर डिलीवरी का इंट्राडे करो, आपको दिन की पोजीशन दिन में क्लोज करनी पड़ेगी। दिन की घड़ी आपके खिलाफ चल रही है। अगर आप फ्यूचर्स लेते हो, ऑप्शंस ले लेते हो, तो एक्सपायरी की घड़ी आपके खिलाफ चल रही है। डिलीवरी में कोई दिक्कत नहीं है। डिलीवरी का डिसएडवांटेज ये है कि आपको 2 दिन तक इंतजार करना पड़ेगा। अब दोस्तों, अभी तक हमने आपको जो बताया कुछ नया नहीं बताया, ये सब आपको पता है, आप सभी करते हो। इसलिए आप ये मत सोचें कि हम आपको कोई ज्ञान दे रहे हैं ना, हम सिर्फ रिवाइज करा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि अब हमको चर्चा करनी है शॉर्टिंग की। शॉर्टिंग की जो है चर्चा करनी है। शॉर्ट कौन थे? शॉर्ट था आपका रमेश। रमेश ने क्या कहा था कि आज 2000 का भाव है, 2000 का भाव मुझे बहुत प्यारा है, आगे चल के भाव गिर सकता है, 1700 हो सकता है। तो रमेश बेसिकली शॉर्ट था। रमेश का अनुमान था कि भाव गिर जाएगा। रमेश का अनुमान था कि भाव गिर जाएगा। सेम बंटी, बंटी जो कि सट्टेबाज था, बंटी का कहना यह था कि साहब रूस यूक्रेन युद्ध रुक जाएगा, रूस यूक्रेन से गेहूं की सप्लाई आना चालू हो जाएगी, गेहूं का भाव टूट जाएगा। द पॉइंट इज बोथ रमेश एज वेल एज बंटी वर बियरस ऑन वेट। दोनों के दोनों गेहूं के कमोडिटी के ऊपर बियरस थे, मंदड़िए थे। both were expecting price to decline. That is the fundamental difference. तो अब जो पहले वाला केस था, उस केस में तो दोनों, जो भी आपका लॉन्ग वाला बंदा था, वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाव बढ़ेगा,
लेकिन अब केस जो है रमेश का मानना है कि भाव गिरेगा, बंटी का मानना भी है कि भाव गिरेगा। तो रमेश और बंटी पहले बेचेंगे, पहले बेचेंगे। तो ये जो पहले बेचना वाला काम है ये है सॉर्टिंग का। तो ये जो सॉर्टिंग है इसमें फंडामेंटली जो आपको याद रखना है वो ये रखना है कि ये वो आदमी करता है जो एक्सपेक्ट करता है कि भाव गिरने वाला है, बस इतनी सी चीज है। अब जो है आपने शॉर्ट करा तो आप देखो रिलायंस का चार्ट, रिलायंस के चार्ट में यहां पर जो है चार्ट पर सिग्नल था, भाव टूटा, फिर उसी लेवल पर फिर सिग्नल आया। आपको चार्ट पर समझ में आ जाएगा, आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स में अपन ने चर्चा की है इन सिग्नल्स की। उसी रेजिस्टेंस पे रिलायंस फिर फेल हुआ, तीसरी बार फिर फेल हुआ, मतलब कम से कम जब यहां आया होगा तो आपके पास हिस्ट्री थी कि यहां आने पर रिलायंस फेल होता है, रिलायंस का भाव गिरता है। और रिलायंस का भाव चूंकि गिरता है तो यहां पर यू में सेल फर्स्ट, यहां पर आप पहले बेच सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको भाव गिरने की आशंका है। और अपन ने इस सिनेरियो की चर्चा लास्ट सेशन में करी थी कि जब आपको अपेक्षा है कि भाव बढ़ेगा तो आप बाय करोगे, आप फर्स्ट टाइम बाय करोगे, आप लॉन्ग क्रिएट करोगे। ठीक है। अब जो बियरस सिनेरियो है उसमें क्या होगा, इसमें आप थोड़ा ध्यान दीजिए। इसकी अपन ने चर्चा आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स में भी की हुई है। तो आप में से जिन लोगों को तब समझ में आ गया होगा उन्हें लगेगा कि हम जो है रिपीट कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों रिपीट करना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर अपन फिर फ्लेवर लेके आएंगे फ्यूचर्स का, कि फ्यूचर्स की जरूरत क्यों पड़ती है। तो फ्यूचर्स की जेन्युइन जरूरत है, ऐसी बात नहीं है कि फालतू में बनाए हैं। वो तो अपन पहले सेशन से चर्चा कर रहे हैं कि चीज बहुत काम की है। बिल्कुल बैगन काटने के लिए चाकू बनाया गया है, अब उससे आप गर्दन काट लो ये आपकी प्रॉब्लम है। बैगन काटने के लिए चाकू का आविष्कार हुआ है, आप गर्दन काटो तो आपकी प्रॉब्लम है। तो अब हम क्या चर्चा कर रहे हैं कि ये जो फ्यूचर नाम का जीव है ये बनाया क्यों गया। तो आप देखिए इस केस में पहले सेल करोगे आप, पहले सेल करोगे क्योंकि आपका व्यू क्या है कि 200 के भाव पर भाव टूटेगा, इससे ऊपर नहीं जा सकता। ये आपका फंडामेंटल व्यू है कि 200 के बाद भाव टूटेगा। आपने 200 पे पहले सेल किया। अब सवाल उठता है कि साहब माल है नहीं और हमने सेल कैसे किया। तो इसका जवाब हम आज नहीं देंगे, ये जवाब हमने आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स में चर्चा की हुई है कि बिहाइंड द सीन बोरोइंग का कंसेप्ट चलता है, वो इंटरनल सिस्टम करता है। वी नीड नॉट वरी अबाउट दैट। यहाँ पॉइंट यहाँ पे हमें उसके बारे में चिंता नहीं करनी है। यहाँ पर पॉइंट इतनी है कि आपका व्यू है कि भाव गिरना चाहिए, इसलिए आप पहले बेच सकते हो। सिस्टम अलाउज यू टू सेल फर्स्ट। सिस्टम में ऐसी कोई फोर्स नहीं है कि आपको पहले खरीदना ही खरीदना है, आप बेचने से भी स्टार्ट कर सकते हो। और आप बेचोगे कब? जब आपका अनुमान है कि भाव गिरने वाला है। हम दोस्तों बार बार हाईलाइट कर रहे हैं इसको कि आपका व्यू क्या है, क्योंकि दोस्तों होता क्या है, लोग बस बेचना खरीदना चालू कर देते हैं फ्यूचर्स को, बट दे डोंट हैव व्यू। दैट इज वेयर दे गेट डिफीटेड। उनके पास व्यू नहीं है भैया, और आप बस खरीद रहे हो बेच रहे हो, तो आप गलत पड़ोगे ना। होता क्या है, टिप लेते हैं खरीदते हैं बेचते हैं, टिप लेते हैं खरीदते हैं बेचते हैं, तो पिटते हैं वो। इसलिए फर्स्ट बिल्ड योर व्यू। व्यू क्या है कि साहब 200 पर भाव टूटने वाला है, आपने चार्ट एनालिसिस कर दिया, कंपनी का एनालिसिस कर लिया, आपको लगता है भाव टूटने वाला है। आपने पहले सेल किया इसलिए आप बियर हो, इसलिए आप मंदड़िए हो। 200 पे आपने सेल किया, भाव अपेक्षाकृत गिर के हो गया 150। 200 से क्या हुआ 150, मतलब पर यूनिट आपने कमाया 50 का प्रॉफिट। आप क्या चाह रहे थे, भाव गिरे, आपकी उम्मीद थी भाव गिरे, भाव गिरा, आपका प्रॉफिट बन गया, एंजॉय। तो फंडामेंटल क्या है, आपका व्यू सही पड़ा है। योर योर व्यू होल्ड्स गुड नाउ। आपका व्यू सही है तो एंजॉय। लेकिन लेकिन अगर क्या हुआ, अगर उल्टा पड़ गया, 200 पे आपने सेल फर्स्ट किया था और भाव हो गया 250 का, तो आपको 50 का फटका लगा, आप क्या हुए, बियर ट्रैप हुए। यहां पर ने चर्चा करी थी बुल ट्रैप की, बुल ट्रैप की है। बुल को अपेक्षा थी भाव बढ़ना चाहिए था लेकिन गिर गया तो बुल ट्रैप हो गया।
यहां पर भी उल्टा हुआ, बियर की अपेक्षा थी कि भाव बढ़े, सॉरी, बियर की अपेक्षा थी कि भाव गिरे, मंदड़िया चाह रहा था कि भाव गिरे, और भाव गिरने के बजाय भाव चढ़ने लगा, तो बियर हो गया ट्रैप। क्यों ट्रैप हुआ? क्योंकि 50 का उसको लग गया फटका। अब ये जो बियर ट्रैप और बुल ट्रैप है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? फिर वही बात, ऑप्शंस 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 में अपन को पता पड़ेगा, क्योंकि वहां पर ऑप्शन चेन एनालिसिस में अपन को दिख जाएगा कि इतने बियर ट्रैप्ड हुए हैं, इतने बुल ट्रैप्ड हुए हैं। अब सोचो अब आप सोचिए, अगर आपको पहले से पता पड़ जाए कि इतने बियर ट्रैप हैं, इतने बियर फंसे हुए हैं, तो आप देखो बियर यहां पर भी खरीदेगा। सोचो आप, यहाँ पे बियर ने पहले बेचा, बेचने से भाव सप्लाई आती है, सप्लाई से भाव टूटता है। जब बियर खरीदेगा, खरीदना मतलब डिमांड, जब डिमांड क्रिएट होगी तो भाव चढ़ेगा। मतलब जितना शॉर्ट कवर होगा उतना भाव चढ़ेगा। तो यदि आपको ऑप्शन चेन देखकर पता पड़ जाए कि इतने बियर ट्रैप हैं या इतने बुल ट्रैप हैं, यदि आपको पता पड़ गया कि बुल ट्रैप हैं, बुल अनवाइंडिंग करने आएंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि भाव गिरने वाला है। सेम यदि आपको पता पड़ जाए कि शॉर्ट ट्रैप हो गया है, मंदड़िए ट्रैप हो गए हैं, बियर ट्रैप हो गया है, इतने बियर फंसे हुए हैं, तो आप अनुमान लगाएंगे कि ये बियर जब शॉर्ट कवरिंग करने आएंगे तो भाव और उछलेगा। शॉर्ट कवरिंग मतलब क्या? पहले आपने बेचा तो शॉर्ट क्रिएशन, फिर आपने जो है खरीदा तो शॉर्ट कवरिंग। पहले आपने शॉर्ट किया रस्सी को काट दिया, रस्सी छोटी हो गई, छोटी रस्सी को आपने लपेटा, उसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग मतलब आपने खरीदा, जब आप खरीदोगे तो डिमांड आएगी तो भाव और ऊपर चढ़ेगा। तो यहां पर शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट क्रिएशन समझ लो आप ध्यान से, क्योंकि ये चीज अपन और बिल्ड करेंगे आगे चल के, क्योंकि वहां पर जो चार्ट एनालिसिस है उसके ऊपर जो है ऑप्शन चेन एनालिसिस भी बैठता है, और फिर ऑप्शन चेन एनालिसिस का एनालिसिस करके चार्ट को देखकर आपका बनता है बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू। फिर चाहे आप फ्यूचर्स खेलो, फिर चाहे ऑप्शंस खेलो या डिलीवरी खेलो, सबके बादशाह हो आप, सबके बादशाह, बस खेलना आना चाहिए। गलत आप पढ़ सकते हो, गलत अनुमान लगा रहा भाई, गलत पढ़ सकते हैं, बट पॉइंट क्या है? अनुमान लगाना, व्यू बिल्ड करना। जितना अच्छा आपको व्यू बिल्ड करना आएगा उतनी ज्यादा सफलता मिलेगी। अभी मुद्दे की बात क्या है कि जब आप फर्स्ट सेल किया तो वो शॉर्ट क्रिएशन है, फिर जब आपने बाय किया वो शॉर्ट कवरिंग है। शॉर्ट कवरिंग से जो कि आप खरीद रहे हो, आप डिमांड दे रहे हो, भाव चढ़ेगा। अगर आपकी उम्मीद थी कि भाव गिरना चाहिए और गिरा तो एंजॉय, आप चाह रहे थे कि भाव गिरे लेकिन चढ़ा उल्टा, आपकी उम्मीद के विपरीत भाव चढ़ा, तो आप हो गए बियर ट्रैप। अब आप देखिए ध्यान से, बड़े ध्यान से, इंट्राडे का केस लीजिए आप। आपने सुबह खरीदा 9 9:30 पे, 9:30 पे आपने सॉरी 9:30 पे आपने बेचा, सुबह 9:30 पे आपने बेचा पहले और भाव टूटा, आप आराम से प्रॉफिट बुक करोगे, एंजॉय करोगे, ठीक है। दूसरा केस अपन ने चर्चा करी थी आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स में कि आपके पास डिलीवरी है, डिलीवरी में आपको अच्छा प्रॉफिट है, आप उसको बेच दो, और आपको मान लो भाव गिर गया, मतलब आपने खरीदा, भाव गिर गया, आपको प्रॉफिट है तो आप उसको खरीद लो, आपकी डिलीवरी जहां के तहां है और प्रॉफिट भी बन गया। वो सिनेरियो अपन ने चर्चा करी है आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स में, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, शॉर्ट कवरिंग के वहां पर, शॉर्ट क्रिएशन के वीडियो। बट फंडामेंटली यहाँ पे सिनेरियो क्या है कि आपके पास डिलीवरी नहीं है और आप सेल कर रहे हो, डिलीवरी नहीं है, डिलीवरी है आपके पास, सेल किया है आपने, तो आपके पास कोई इश्यू नहीं है। दोनों सिनेरियो अपन ने कवर किए हैं आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स में, तो दोबारा कवर नहीं करेंगे। मुद्दे की बात है कि आपके पास पहले से डिलीवरी नहीं है, आपने सेल कर दिया, तो 3 3:30 बजे के पहले आपको डिलीवरी देना पड़ेगी। भैया बेचा है आपने,
बेचा है तो आपको माल देना पड़ेगा, तभी तो आपको पैसे मिलेंगे। तो पॉइंट क्या है, जब आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करते हो इंट्राडे में, तो 3 बजे की घड़ी आपके खिलाफ चल रही है। अब 3 बजे के बाद आप आगे नहीं ले जा सकते उसको, उसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास डिलीवरी नहीं है। अगर डिलीवरी होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो आप कन्वर्ट कर लेते, क्योंकि आपके पास प्रॉफिट भी हो गया, आपने डिलीवरी दे लोगे, आपके पास स्टॉक्स पहले से पड़े थे। लेकिन यदि आपके पास डिलीवरी नहीं है तो आप कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, दिक्कत ये बात से है। आपके पास थी ही नहीं, आपने इंटरनली बोरो करके सेल किया था, तो 3 साढ़े 3 पर आपको शॉर्ट कवर करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो सिस्टम करवा देगा, सिस्टम करवा देगा आपका शॉर्ट कवर। ठीक है, अब दोस्तों मान लो सिस्टम किसी कारणवश आपका शॉर्ट कवर नहीं कर पाया, तो आपको डिलीवरी तो देनी है, आपने बेचा है, आपको डिलीवरी देनी है, तो हो जाएगी शॉर्ट डिलीवरी, पेनल्टी चुकेगी। प्लीज अवॉइड दिस। आप सबसे अच्छा केस होगा कि आपने अगर इंट्राडे कोई ट्रांजैक्शन किया है तो इंट्राडे उसको क्लोज कीजिए। अगर आपने बेचा है तो खरीद लीजिए, अगर पहले खरीदा है तो बेच दीजिए, बेस्ट केस है ये। प्रॉफिट होगा आप अपने आप कर लोगे। दिक्कत क्या होती है लॉस के केस में, लॉस के केस में आदमी नहीं कर पाता। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट यह है कि डिलीवरी में जब आपने शॉर्ट लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करी थी तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते थे और उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे T+2 दिनों के लिए होल्डिंग में ट्रांसफर करवा के, या फिर आप फ्यूचर्स या ऑप्शंस क्रिएट करके लॉन्ग पोजीशन कैरी कर सकते थे। शॉर्ट में नहीं हो सकता ये। शॉर्ट में तो आपको इंट्राडे जो पोजीशन है वो क्लोज करनी है, भले ही चाहे आपका व्यू नेगेटिव हो आगे के 2-3 दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए, 10 दिनों के लिए। तो शॉर्ट करने के लिए अगर आपका कई दिनों का व्यू है कि लगातार भाव गिरता रहेगा, तो आपको शॉर्ट करना पड़ेगा या तो फ्यूचर्स के माध्यम से या ऑप्शंस के माध्यम से। यहां ऑप्शन ही नहीं है। जिस तरह डिलीवरी में आपने स्टॉक्स इंट्राडे में खरीदे और फिर वो आप जो है आपको प्रॉफिट हुआ, आपको लगा कि और प्रॉफिट बढ़ने वाला है कई दिनों में, तो आप जो है इंट्राडे को डिलीवरी में कन्वर्ट करके चुपचाप बैठो, आराम से 2 दिन बाद डिलीवरी मिल जाएगी, एंजॉय, भाव बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है। लेकिन शॉर्ट में नहीं है ऐसा। शॉर्ट में अगर इंट्राडे में आपने बेचा है सुबह तो आपको डिलीवरी देना पड़ेगी, और डिलीवरी देना पड़ेगी तो दोस्तों दिक्कत क्या है, मान लो आपने ये वाला सिनेरियो देखो आप कि अगर आपका व्यू है कि कई दिनों तक भाव गिरेगा, तो क्या आप रोज रोज शॉर्ट क्रिएट करोगे? मतलब देखो आज अपन खड़े हैं, आज अपन ने सुबह बेच दिया, भाव गिरा, अपन ने खरीद लिया, प्रॉफिट हो गया। लेकिन हमारा व्यू है कि कल और भाव गिरेगा, तो कल फिर सुबह आपको बेचना पड़ेगा, फिर खरीदोगे, फिर तीसरे दिन पहले बेचो फिर खरीदो, 3 बार 6 ट्रांजेक्शन करोगे क्या आप रोज रोज? और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ओवरनाइट, ध्यान दीजिए, ओवरनाइट जो गिरावट होती है उसका लाभ नहीं मिलेगा। उदाहरण के लिए आपने आज की डेट में सुबह 100 रुपए में शॉर्ट मारा, बेच दिया, भाव गिर के 80 रुपए हो गया, आपको पर यूनिट 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ और आपने शॉर्ट कवर कर लिया, एंजॉय। दूसरे दिन खुला ही 50 रुपए में, तो वो जो 80 से 50 रुपए की जो गिरावट आई ओवरनाइट, वो प्रॉफिट आपका चूक जाएगा, कब आप कमा नहीं पाओगे। तो ओवरनाइट जो गैप डाउन होता है, गैप डाउन, ध्यान दीजिए, गैप डाउन, उसका लाभ नहीं उठा पाओगे। गैप डाउन की हमने चर्चा करी है आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स में। जब चार्ट पर गैप बनता है और नीचे के दाम पर स्टॉक खुलता है, तो गैप डाउन का आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। डिलीवरी में आपको गैप अप का लाभ मिल जाएगा। अगर आपका इंट्राडे है, आपने डिलीवरी में कन्वर्ट कर दिया और आप उसको कैरी फॉरवर्ड किए T+2 दिनों के लिए, तो आराम से गैप अप होने दो, आपको प्रॉफिट का लाभ मिलेगा। लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में यदि भाव टूटा रात में तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो आपके खिलाफ 2 चीजें चल रही हैं। पहली चीज क्या है, आपको शॉर्ट रोज रोज करना पड़ेगा इंट्राडे में, स्टॉक्स को पहले बेचो फिर खरीदो, पहले बेचो फिर खरीदो, रोज रोज की टेंशन। दूसरा,
जो रात भर में गिरावट आएगी उसका आपको लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी पोजीशन तो क्लोज हो गई थी ना। तो इन सब दिक्कतों से बचने के लिए ही हम करते हैं फ्यूचर्स का इस्तेमाल शॉर्ट करने के लिए। हमेशा ध्यान रखिए, चाहे आप शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, काट लो नहीं तो काट दिए जाओगे। यदि इंट्राडे पोजीशन है तो इंट्राडे के पहले काट लो। आपका जो ब्रोकर है वो 3:10 पे काटता है, 3:15 पे काटता है, आप चेक कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए, ऑनलाइन आपको जानकारी मिल जाएगी। उसके पहले आप अपनी पोजीशन काट लीजिए, या एक्सपायरी के दिन कब कटान चलेगी उसके पहले आप पोजीशन काट लीजिए। काटना ही चाहिए, पेनल्टी लग जाएंगी, मार्जिन कॉल आ जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। लॉस मिल रहा है, स्टॉप लॉस ट्रिगर करवा के काट के निकल लो। सिस्टम को मजबूर मत करो कि वो आपको काटे, क्योंकि हु नोज कल पेनल्टी लगने लगे, नियम बदल जाएं। तो बेहतर है आप पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखिए। आपको काटना है, खुद काटिए। हमेशा ध्यान रखिए, पोजीशन खुद स्क्वायर ऑफ कीजिए, वो बेहतर है। जब आप इंट्राडे करते हो ट्रांजैक्शन, तो दिन की घड़ी आपके खिलाफ चलती है, वेदर यू आर लॉन्ग और शॉर्ट, इन बोथ द सिनेरियोज टाइम इज रनिंग अगेंस्ट यू। चाहे आप लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, दोनों ही केस में घड़ी आपके खिलाफ चल रही है। इंट्राडे में दिन की घड़ी 3:30 बजे मार्केट बंद होगा, नो मैटर व्हाट। अगर आपने फ्यूचर्स करे, आपने ऑप्शंस करे या फ्यूचर करे, तो आपके खिलाफ इंट्राडे आपने फ्यूचर किया, इंट्राडे आपने ऑप्शंस किया, तो पहले चलेगी आपके खिलाफ कौन सी घड़ी? दिन की घड़ी। फिर आपने इंट्राडे को कन्वर्ट किया ओवरनाइट में, कैश एंड कैरी में, तो आप कई दिनों तक कैरी कर रहे हो, तो अभी आपके खिलाफ एक्सपायरी की घड़ी तो चल रही है। ये तो डिसएडवांटेज रहेगा ही रहेगा, सिर्फ डिलीवरी में है कि जहां पे घड़ी आपके खिलाफ नहीं दौड़ रही। इसलिए हमने बोला था आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स में कि ओनली इफ यू आर एन इन्वेस्टर देन ओनली टाइम इज सर्वेंट फॉर यू। जब आप केवल एक इन्वेस्टर हैं तभी समय आपका नौकर है। अदरवाइज यदि आप फ्यूचर खरीदते हो या फ्यूचर बेचते हो, ऑप्शन खरीदते हो या ऑप्शन बेचते हो, तो समय आपका नौकर नहीं है, आपका मालिक है, मालिक है, मालिक है। ध्यान रखिए, समय आपका मालिक है। यहाँ पर समय आपके अगेंस्ट दौड़ रहा है। जब आप इंट्राडे करिए या फ्यूचर्स अथवा ऑप्शंस कीजिए, बोथ केसेस में आपका जो समय है वो आपके खिलाफ चल रहा है। इसलिए बेटर है आप पोजीशन खुद स्क्वायर ऑफ कीजिए, हमेशा हमेशा हमेशा। कभी कभी अभी से कुछ महीनों पहले एक दिन क्या हुआ आपको शायद याद होगा, जिनमें से आप में से जो लोग लाइव अवेलेबल होंगे, एनएससी का सिस्टम बैठ गया। एनएससी का सिस्टम बैठ गया, सोचो आप। और एनएससी के ही सिस्टम पे होते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो एनएससी का सिस्टम बैठ गया और उसी दिन थी एक्सपायरी भी, वीकली एक्सपायरी थी, और एनएससी का सिस्टम बैठ गया तो ट्रेड स्क्वायर ऑफ नहीं हो पा रहे थे। तो अचानक से 15-20 मिनट के लिए खुला मार्केट और सबसे पहले ब्रोकर का रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम चला, उसने पोजीशन काट दी, बेरहमी से काट दी उसने पोजीशन। तो उस सिनेरियो में आप कुछ नहीं कर सकते। दुख दोस्तों क्या हुआ, उस दिन पहले इस सिस्टम ने काट दी, लॉन्ग भी काट दी, शॉर्ट भी काट दी। जिन्होंने खरीदा था उनका बेच दिया, जिन्होंने बेचा था उनकी तरफ से खरीद लिया, सब पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी। लेकिन उस दिन जैसे ही एक आधे घंटे के लिए मार्केट खुला, मार्केट तेजी से आगे बढ़ा, भयंकर बढ़ा आगे। तो कम से कम जो फ्यूचर्स वाले बंदे थे, जो फ्यूचर्स में लॉन्ग थे, उनका कट गया ढंग से, प्रॉफिट नहीं कमा पाए, वो सिस्टम ने काट दिया। तो ये प्रॉब्लम्स रहती हैं, बट ऐसी प्रॉब्लम्स कभी नहीं आएंगी। अगर आपको समझ में नहीं आई तो जान दो, दोबारा नहीं आएगी अपनी जिंदगी में कि एनएससी बैठ गया तो भैया वो स्पेशल सिनेरियो होगा, उस केस में अपन स्पेशल डिस्कशन करेंगे। बट माई पॉइंट इज कि कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको स्क्वायर ऑफ करने का समय ना मिले, सिस्टम ही डाउन हो जाए, तो वो केस अलग हो गया। नहीं तो बेटर ये है कि आप खुद स्क्वायर ऑफ कीजिए, प्रॉफिट हो या लॉस हो।